दोस्तों अंग्रेजी में जैसे कहावत है, डोंट क्राई बिकॉज इट्स ओवर, स्माइल बिकॉज इट हैपेंड। और कुछ इसी तरीके की सिचुएशन में हैं अभी हम, क्योंकि दो लेजेंड्स ने टेस्ट क्रिकेट से भी अलविदा कह दिया है, विराट कोहली और रोहित शर्मा। T20 वर्ल्ड कप के बाद दोनों T20 से तो रिटायर हो ही गए थे, लेकिन अब वाइड्स में भी हमको नहीं देखने को मिलेंगे ये दोनों लेजेंडरी प्लेयर्स। और अब सिर्फ ओडीआई क्रिकेट का इंतजार करना पड़ेगा या आईपीएल का, जब हमें विराट और रोहित खेलते हुए दिखेंगे। तो वैसे तो शब्दों में बयां कर पाना बड़ा मुश्किल है कि इन दोनों का इम्पैक्ट क्या रहा है इंडियन क्रिकेट के लिए, स्पेशली विराट कोहली का टेस्ट क्रिकेट के लिए बहुत ही ज़बरदस्त इम्पैक्ट है। लेकिन मुझे लगा कि ये अपॉर्चुनिटी सही है कि हम एक बार रिफ्लेक्ट करें इनके करियर पे कि दोनों ने किस तरीके से कंट्रीब्यूट किया है टुवर्ड्स इंडियन टेस्ट क्रिकेट, और स्पेशली विराट कोहली, क्योंकि विराट कोहली का जो इम्पैक्ट है वो आने वाले जनरेशन्स तक हम इंडियन क्रिकेट फैंस फील करने वाले हैं। तो दुखी मत होइए दोस्तों, मुस्कुराइए और बस याद कीजिए एंड बी थैंकफुल कि आपको विराट कोहली जैसा कप्तान देखने को मिला भारतीय क्रिकेट में, विराट कोहली जैसा बल्लेबाज देखने को मिला, और फिर रोहित शर्मा जिस तरीके से उन्होंने कंट्रीब्यूट किया, ये चीज़ें आपको देखने को मिली। तो आइए बात करते हैं इन दोनों लेजेंडरी खिलाड़ियों की। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं ना काफ़ी सारे स्टैट्स आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि स्टैट्स से आप एक पिक्चर ड्रॉ कर सकते हैं कि किस तरीके का करियर रहा इन दोनों महान खिलाड़ियों का। विराट कोहली का जब मैं पीक रिविजिट कर रहा था एज अ बैटर, जो 2014 से लेके 2019 तक उन्होंने किया टेस्ट क्रिकेट में, तो मैं बहुत चक्का रह गया देख के कि भाई ये क्या अचीव किया इस बंदे ने। अनरियल लेवल्स ऑफ कंसिस्टेंसी और जिस तरीके का डोमिनेशन था विराट कोहली का, वो जब मैं आपको अभी स्टैट्स बताऊंगा तब आपको पता चलेगा। तो विराट कोहली के टेस्ट करियर को एज अ बैटर आप 3 भाग में बांट सकते हैं, 2014 तक, 2014 से 2019 तक, और फिर 2019 से लेकर 2025 तक। ये 3 फेज में आप उनका करियर बांट सकते हैं, जहां पे 2014 तक हमने उनका राइज देखा एज अ टेस्ट बैटर फॉर इंडियन क्रिकेट टीम। 2014 से लेकर 2019 तक जिस पीक की मैं बात करने वाला हूं इस वीडियो में, जो कि बहुत ही डरावना था बाकी सारी टीम्स के लिए, जिसमें सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव थे वो होगा उनका सेकंड फेज करियर का। और 2019 से लेकर 2025 तक जो स्लंप हमने देखा पिछले 5-6 साल में विराट कोहली की बैटिंग फॉर्म में, तो आइए एक बार उसी की बात करते हैं। तो विराट कोहली के अगर हम कुल करियर की बात करें, टेस्ट करियर की, तो उन्होंने बनाया 9230 रन्स, 30 शतक, 31 अर्धशतक, जिसमें 7 दोहरे शतक शामिल है, 7 डबल हंड्रेड्स। अगर हम उनके पीक की बात करें 2014 से लेकर 2019 तक, उस पीक में उन्होंने बनाए 5695 रन्स, 5 साल में 5500 से ज्यादा रन, 58 की एवरेज, 22 अर्धशतक, 36 बार से ज्यादा 50 प्लस स्कोर था इस दौरान उनका, और अवे 12, सेना कंट्रीज में 900, यानी घर से दूर डिफिकल्ट कंडीशंस में 12 शतक लगाए हैं, जिसमें साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में 9 शतक लगाए थे। विराट कोहली का पीक जो है एज अ टेस्ट क्रिकेटर, वो शायद किसी भी क्रिकेटर से कंपेरेबल है, बेस्ट द स्पोर्ट हैज एवर सीन। अगर हम बात करें इन सेना कंट्रीज में, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया में शतक लगाने वाले खिलाड़ियों की टेस्ट क्रिकेट में, तो सिर्फ 2 भारतीयों का नाम शामिल है इसमें। एक तो है ऑब्वियसली द ग्रेटेस्ट सचिन तेंदुलकर, और दूसरे खिलाड़ी हैं विराट कोहली। तो ये इतनी एक्सक्लूसिव लिस्ट है कि आपको सचिन तेंदुलकर लेवल बैटिंग करनी पड़ेगी इसमें शामिल होने के लिए। यहीं अगर हम 2010 के बाद से बात करें, तो सबसे ज्यादा सेना कंट्रीज में शतक लगाने वाले खिलाड़ी भी हैं विराट कोहली। जो नेक्स्ट बेस्ट आते हैं वो है चेतेश्वर पुजारा, जिनके 5 शतक हैं। तो जिस तरीके का डोमिनेशन था विराट कोहली का, ना केवल होम में रन्स बनाना, बट अवे फ्रॉम होम डिफिकल्ट कंडीशंस में, अगेंस्ट दी ऑड्स, जहां पे ट्रेडिशनली हमारे बल्लेबाजों को तकलीफ होती है खेलने में, डोमिनेट नहीं कर पाते हमारे बल्लेबाज उन गेंदबाजों को, वहां पे जाके विराट कोहली ने अपने बल्ले का लोहा मनवाया। उसके बाद अगर मैं कुछ और उनके इंडिविजुअल अचीवमेंट्स की बात करूं, तो आईसीसी टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2018 में, मोस्ट डबल हंड्रेड्स इन टेस्ट्स बाय एन इंडियन 7, ओनली एशियन इन द हिस्ट्री ऑफ द गेम टू स्कोर 3 डबल हंड्रेड्स इन अ ईयर, विराट कोहली, ओनली प्लेयर टू स्कोर डबल हंड्रेड्स इन 4 कंसेक्यूटिव सीरीज, 4 सीरीज लगातार 200 बनाया था विराट कोहली ने। ये उनके पीक की बात कर रहा हूं मैं। उसके बाद सेकंड मोस्ट हंड्रेड्स फॉर इंडिया इन सेना कंट्रीज 12, उसके बाद मोस्ट टेस्ट रन इन सेना इन अ ईयर, 1138 रन बनाए थे 2018 में सेना कंट्रीज में विराट कोहली ने। मोस्ट टेस्ट हंड्रेड्स एट सेना कंट्रीज इन अ ईयर, एक साल में 4 हंड्रेड्स लगाए विराट कोहली ने सेना कंट्रीज में। एंड द ओनली प्लेयर इन टेस्ट क्रिकेट हिस्ट्री जिनके 1000 से ज्यादा रन हैं, 75 की एवरेज है इन कंसेक्यूटिव ईयर्स, 2016 एंड 2017। दिस इज विराट कोहलीज
पीक फॉर यू। दिस इज विराट कोहली इन हिज प्राइम। तो विराट कोहली एज अ बैटर तो अनटचेबल थे, कोई उसमें डाउट नहीं था, लेकिन मैं बात करना चाहता हूँ विराट कोहली द कैप्टन की। जब 2014-15 सीरीज में बीजीटी के बीच में विराट कोहली को कप्तानी मिलती है और महेंद्र सिंह धोनी अपना टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट अनाउंस करते हैं, तो एक हमें नई अग्रेसिव ब्रांड ऑफ क्रिकेट देखने को मिलती है। जब महेंद्र सिंह धोनी रिटायर हुए टेस्ट क्रिकेट से, तब हमारे हालात कुछ अच्छे नहीं थे। 7th पोजीशन पे थी हमारी इंडियन क्रिकेट टीम टेस्ट रैंकिंग्स में, और वहाँ से विराट कोहली ने फिर जो नक्शा बदला इंडियन क्रिकेट का, वो आने वाली पीढ़ियां महसूस करने वाली हैं, जैसा मैंने वीडियो के शुरू में कहा। विराट कोहली की अग्रेसिव कैप्टनसी का सबूत आपको मिला था जब रिटायर हो गए थे धोनी 2014-2015 सीजन के बीजीटी में तीसरे टेस्ट मैच के बाद, और चौथा टेस्ट मैच खेला जा रहा था सिडनी में। सिडनी के एक वेयर होते हुए पिच पे, एक खराब पिच पे इंडिया को टारगेट मिलता है 349 का, और आखिरी दिन बैटिंग करनी थी भारत को, और ऐसा लग रहा था कि भारत एक्चुअली चेस करने जा रहे हैं वो टारगेट। विराट कोहली ने पहली पारी में तो शानदार 147 रन बनाए ही थे। दूसरी पारी में एक अच्छी पार्टनरशिप चल रही होती है उनकी मुरली विजय के साथ, जहां मुरली विजय 80 रन बनाते हैं, विराट कोहली 46 रन बनाते हैं, 147 ऑलरेडी बना चुके हैं शानदार तरीके से पहली पारी में, और ऐसा लग रहा था कि शायद इंडिया जा रही है इस टारगेट के पीछे। आखिरी दिन ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट सिडनी में टूटते हुए पिच पे 350 से ज्यादा का टोटल चेस करने के लिए, लेकिन वहां पे फिर मैच ड्रॉ हो जाता है क्योंकि विजय और कोहली का विकेट बैक टू बैक गिरता है। अजिंक्य रहाणे और भुवनेश्वर कुमार अच्छी बैटिंग करते हैं और मैच बचाते हैं इंडिया के लिए, ड्रॉ होता है। लेकिन यहाँ पे आपको ग्लिम्पसेस दिखे थे कि एक अटैकिंग अग्रेसिव कैप्टनसी का ब्रांड लेके आने वाले हैं विराट कोहली। मैच बचाने के लिए नहीं खेलूंगा, मैच जीतने के लिए खेलूंगा। और जब विराट कोहली का कैप्टनसी स्टिंट खत्म हुआ तो सारे रिकॉर्ड्स वो अपने नाम कर चुके थे। मोस्ट विन्स बाय एन एशियन कैप्टन 40 टेस्ट मैच, मोस्ट विन बाय एन एशियन कैप्टन ओवरसीज 11 टेस्ट मैच। विराट कोहली एक बहुत ही यूनिक लिस्ट का पार्ट है। इंडिया कैप्टन्स जिनके 5 या उससे ज्यादा विन्स हैं टेस्ट में इन सेना कंट्रीज, नंबर 1 पर आते हैं विराट कोहली 8 टेस्ट मैच विन्स के साथ, और यहां पे लिस्ट खत्म हो जाती है। यानी विराट कोहली इज द ओनली इंडियन कैप्टन जिन्होंने सेना कंट्रीज में 5 या उससे ज्यादा टेस्ट मैच जीते हैं। किसी भी कैप्टन ने 5 टेस्ट मैच तक भी नहीं जीते थे सेना कंट्रीज में विराट कोहली से पहले। यह है विराट कोहली की सबसे बड़ी अचीवमेंट। बिलीफ पैदा कर दिया हमारे अंदर कि किसी भी अपोनेंट को किसी भी कंट्री में जाके कहीं पे भी हराया जा सकता है। उसके बाद उनके कैप्टनसी रिकॉर्ड्स खत्म नहीं हुए हैं। मोस्ट टेस्ट विन्स एज कैप्टन बाय इनिंग्स, एक पारी से सबसे ज्यादा मैच जीतने वाले कप्तान है विराट कोहली, 12। फिर मोस्ट टेस्ट विन्स बाय एन इंडियन कैप्टन बाय एन इनिंग्स, 12 टेस्ट मैचेस। मोस्ट टेस्ट विन्स बाय एन इंडियन कैप्टन बाय 100+ रन्स, 22 टेस्ट मैच। मोस्ट विन्स बाय एन एशियन कैप्टन आफ्टर डिक्लेरेशन, 23 बार उन्होंने अपोनेंट को डिक्लेयर करके आउट किया है। मोस्ट टेस्ट विन परसेंटेज एज होम कैप्टन 77.4%। Only Asian captain with 9 consecutive Test series wins and only Indian captain with 11 consecutive home series wins. विराट कोहली के अंडर भारतीय क्रिकेट टीम का जो टेस्ट में डोमिनेशन था वो अनपैरेलल्ड है। विराट कोहली ऑब्जेक्टिवली एंड फैक्चुअली इज द बेस्ट टेस्ट कैप्टन इंडिया हैज एवर सीन। अच्छा, एक स्टैट जो कोहली की अग्रेसिव और अटैकिंग कैप्टनसी को दर्शाता है और जो कि बहुत ही इंप्रेसिव चीज है कि कोहली की कैप्टनसी में 24 टेस्ट में से 7 बार ऐसा हुआ था कि हमने अपोनेंट के 20 विकेट आउट कर दिए। 20 के 20 विकेट ले लिए भारतीय गेंदबाजों ने। 7 बार हुआ कोहली की 24 मैचेस की कैप्टनसी में ये। और यहीं पे अगर मैं सारे बाकी इंडियन कैप्टन्स को कंबाइन कर दूं तो 152 टेस्ट में सिर्फ 17 बार हुआ ऐसा। यानी कोहली हर तीसरे टेस्ट मैच में ये कर रहे थे जब उनको ये मौका मिल रहा था कि 20 के 20 विकेट गिराने हैं ओपोनेंट के। यहीं पे सारे कप्तान मिला के 17 बार कर पाए सिर्फ 152 टेस्ट में। ये थी उनकी अटैकिंग कैप्टनसी, ये था उनका ऑफेंस पे रहना हर बार कि मैच जीत के खत्म करेंगे। यहीं पे भारत ने जब जब डिक्लेयर किया कोहली की कप्तानी में, 3 विन्स हैं कोहली की 4 टेस्ट मैचेस में जब उन्होंने डिक्लेयर किया। इसका मतलब यह है कि वो कितना बिलीव करते थे अपने बॉलर्स में और कितना उनका गेम प्लान ऑन पॉइंट होता था। प्रेशर में रखते थे अपोनेंट को कि हम तो तुम्हें खा जाएंगे, जितना भी टाइम बचाए हम तुमको आउट कर देंगे। बाकी कप्तानों की अगर मैं बात करूं तो 4 विन्स हैं 16 टेस्ट मैचेस में। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है और पिनिकल है इस चीज की जो लॉर्ड्स 2021 की विन थी, 60 ओवर्स दे शुड फील हेल आउट देयर। ये कोहली की फेमस लाइंस इस स्टैट के थ्रू आपको पता चलती हैं कि कोहली ने किस तरीके का किलर माइंडसेट, किलर इंस्टिंक्ट डेवलप कर दी थी इस भारतीय टेस्ट क्रिकेट टीम में। उसके बाद हम देखते हैं कुछ कैप्टन्स कहीं पे अच्छी कप्तानी करते हैं, कुछ होम में कप्तानी अच्छी करते हैं, कुछ अवे में पर्टिकुलर जगहों पे कप्तानी करते हैं। विराट कोहली हिस्ट्री में टेस्ट क्रिकेट की
ऐसे कप्तान हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा अलग अलग वेन्यूज पे टेस्ट मैचेस जीते हैं। अगर हम टॉप 5 कप्तानों की बात करें जिन्होंने अलग अलग वेन्यूज पे टेस्ट मैच जीता, मिनिमम एक टेस्ट तो जीता ही है अलग अलग वेन्यूज पे, तो विराट कोहली ने जीते हैं 29 वेन्यूज पे। यानी विराट कोहली ने कप्तानी की अपनी टेस्ट क्रिकेट की 36 अलग अलग वेन्यू पे, जिसपे 29 वेन्यूज पे वो जीत गए, 77% वेन्यूज पे वो जीत गए। दूसरे नंबर पे आते हैं स्टीव वॉ जिन्होंने 25 अलग अलग वेन्यू पे जीत दर्ज की है, 75%। थर्ड पे आते हैं 24 अलग अलग वेन्यूज के साथ ग्रेम स्मिथ। चौथे नंबर पे आते हैं रिकी पॉन्टिंग 22 अलग अलग वेन्यूज के साथ 74%। और पांचवें नंबर पर आते हैं क्लाइव लॉयड और एमएस धोनी जॉइंट 70% के साथ। तो इन महान कप्तानों की लिस्ट में क्लाइव लॉयड, एमएस धोनी, रिकी पॉन्टिंग, ग्रैम स्मिथ, स्टीव वॉ, ऐसी लिस्ट में नंबर 1 पर हैं विराट कोहली। तो विराट कोहली की अगर मैं कुछ पारियों की बात करूं तो ऑब्वियसली जो 2014 में उन्होंने एडलेड में 141 रन बनाए थे, साउथ अफ्रीका के खिलाफ 2018 में सेंचुरियन में जो 153 रन की पारी खेली थी, इंग्लैंड में बर्मिंघम में 149 की पारी खेली थी 2018 में, और उस एक पारी में उन्होंने इतने ज़्यादा रन बना दिए थे जितने वो प्रीवियस इंग्लैंड टूर पर नहीं बना पाए थे। जो 2013-14 का इंग्लैंड टूर था बहुत ही ज़्यादा खराब था विराट कोहली के लिए, लेकिन वहाँ पर उन्होंने एक पारी में इतने रन बना दिए थे जितने उन्होंने प्रीवियस टूर में नहीं बनाए थे। तो जब जब सेटबैक लगाए विराट कोहली को, उन्होंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से कमबैक किया है और सारे क्रिटिक्स और डाउटर्स को चुप किया है। एक और पारी याद आती है उनकी 235 जो उन्होंने इंग्लैंड के अगेंस्ट बनाया था मुंबई में 2016 में, जहां पे भारत का स्कोर था 370 पे 7, और फिर टेल के साथ डबल 100 बना के वो 615 तक ले गए थे स्कोर को। ऐसी बहुत पारियां, अनगिनत पारियां ऑस्ट्रेलिया में और बहुत तगड़ी तगड़ी पारियां खेली हैं विराट कोहली ने। आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में कि आपकी सबसे अच्छी और यादगार विराट कोहली की पारी कौन सी है टेस्ट क्रिकेट में। तो ये है विराट कोहली के करियर की समरी। लेकिन मैं ये आपको कहना चाहता हूं एट द एंड ऑफ इट कि विराट कोहली ने जो किया है टेस्ट क्रिकेट के लिए और जो इम्पैक्ट डाला है हम सब इंडियन क्रिकेट टीम फैंस पे, उसको इन स्टैट्स और नंबर से मेजर नहीं किया जा सकता। जैसा हर्षा भोगले ने कहा था, बहुत अच्छी बात बोली हर्षा भोगले ने, कि विराट कोहली मेड टेस्ट क्रिकेट कूल इन द एरा ऑफ T20 क्रिकेट। एक ऐसा एरा जहां पे T20 क्रिकेट पूरी तरीके से हावी हो चुका है हम सब पे। IPL चल रहा है, सारी कंट्रीज़ में अपनी अपनी लीग्स चल रही हैं, फ्रेंचाइजी क्रिकेट चरम पर है, लोग टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट ले रहे हैं क्योंकि उनके लंबे हो जाएं करियर वाइट बॉल में, ज़्यादा से ज़्यादा लीग्स खेल सके, ज़्यादा से ज़्यादा T20 क्रिकेट खेल सके, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा सके। वहाँ पे ये बंदा आता है, एक इस तरीके की ब्रांड ऑफ क्रिकेट लेके आता है कि लोग कहते हैं अरे नहीं यार, असली क्रिकेट तो टेस्ट क्रिकेट है, एंड लेट्स सी व्हाट विराट कोहली इज इंडिया कैन डू ऑन द फील्ड। और ये उनकी महानता है। विराट कोहली के टाइम में दोस्तों अगर WTC शुरू हो जाती, जैसे WTC शुरू हुई है 2021 से, 2019 से शुरू हुई थी पहली साइकिल WTC की, 2021 में पहला फाइनल खेला गया था। यही अगर 2 एडिशंस पहले शुरू हो गया होता, 2017 में या 2019 में शुरू हो गया होता, तो अभी हम 2 WTC टाइटल लेके बैठे होते। ये महानता है विराट कोहली की और ये कॉन्फिडेंस है एज अ इंडियन क्रिकेट टीम फैन। मुझे भरोसा उठ गया था मेरा, पूरा भरोसा उठ गया था मेरा इंडियन टेस्ट क्रिकेट से, लेकिन विराट कोहली इज द वन हु ब्रॉट मी बैक। और विराट कोहली ने मेरे अंदर एज अ फैन वो भरोसा डेवलप किया कि हाँ कहीं पे भी जीत सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराना बैक टू बैक, गावा की जो टेस्ट विन है ना, वो विराट कोहली की जो मेंटालिटी इन्फ्यूज हुई इस टीम पे, उसका सबूत है। विराट कोहली नहीं थे गावा टेस्ट में, एक यंग टीम, एक इनएक्सपीरियंस टीम लेड बाय अजिंक्य रहाणे, उसने दिखाया कि फेयरलेसनेस है ही नहीं भैया, वील बिलीव इन आवरसेल्फ, वील बैक आवरसेल्फ और देखते हैं क्या होता है, लेट्स प्ले आवर नेचुरल क्रिकेट, एंड दे डिड द इम्पॉसिबल। बहुत ही जबरदस्त तरीके से नक्शा बदल दिया उन्होंने, और मैं बड़ा दुखी हुआ था जब उन्होंने टेस्ट कैप्टेंसी छोड़ी थी। अब बात करते हैं दोस्तों रोहित शर्मा की। विराट कोहली के बाद रोहित शर्मा ने संभाली कमान भारतीय टेस्ट क्रिकेट टीम के, और रोहित शर्मा का देखिए शायद इतना इंप्रेसिव आपको ऑन पेपर नहीं लगेगा, लेकिन उनके भी जो इम्पैक्ट हैं उनको आप भूल नहीं सकते। जो उनका इम्पैक्ट रहा है टेस्ट क्रिकेट में और जो उन्होंने कंट्रीब्यूट किया है, उसके बारे में बात करना तो डेफिनेटली बनता है। तो रोहित शर्मा ने कुल 67 टेस्ट मैचेस खेले, कंपेयर टू कोहली उनका करियर थोड़ा छोटा रहा। 4302 रन बनाए उन्होंने, लगभग 41 की एवरेज थी जिसमें 12 100 शामिल है, 18 50 और 1 डबल 100 है, 88 सिक्सेस, 473 फोर्स और इंडिविजुअल हाईएस्ट स्कोर 212 का। रोहित शर्मा के कुछ करियर हाइलाइट्स की मैं बात करूं टेस्ट क्रिकेट में, तो भारत वो टेस्ट मैच कभी नहीं हारा जहां पे रोहित शर्मा ने सेंचुरी लगाई थी।
100% विन रिकॉर्ड है जहां पे रोहित शर्मा ने कंट्रीब्यूट किया विद द बैट। तो इससे पता चलता है कि वो कितना बेहतरीन तरीके से टोन सेट कर देते थे। अगर हम उन टेस्ट खिलाड़ियों की बात करें जिन्होंने मिनिमम 3000 रन बनाए हैं, तो हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ टेस्ट रन्स इन विंस की लिस्ट में तीसरे नंबर पर आते हैं रोहित शर्मा। सबसे पहले आते हैं एडम गिलक्रिस्ट, जिन्होंने 77.7% रन अपने टेस्ट विंस में बनाए ऑस्ट्रेलिया के लिए। फिर आते हैं मैथ्यू हेडन 71% के साथ। रोहित शर्मा आते हैं तीसरे नंबर पे 69.40%, यानी लगभग 70% रोहित शर्मा के जो रन थे वो भारत की टेस्ट विंस के लिए थे। और उनके जस्ट नीचे हैं थोड़ा सा ही डेमियन मार्टिन। तो ये इतने महान खिलाड़ियों की लिस्ट में शामिल है और ऑस्ट्रेलियंस ही हैं ज्यादा। ऑस्ट्रेलियंस आप देख सकते हैं कितने क्लच खिलाड़ी थे। तो मिनिमम 3000 रन बनाने वाले प्लेयर्स, उनमें रोहित शर्मा नंबर तीसरे पर आता है इन टर्म्स ऑफ कंट्रीब्यूटिंग विद द मोस्ट नंबर ऑफ रन्स इन टेस्ट विक्ट्रीज। और इस लिस्ट में पांचवें नाम है डॉन ब्रैडमैन 68.8% के साथ। 5 फरवरी 2021 से लेके 20 जुलाई 2023 तक रोहित शर्मा ने 30 टेस्ट मैच खेले भारत के लिए और हर टेस्ट मैच में उन्होंने डबल फिगर स्कोर अचीव किया। अगर हम मोस्ट कंसेक्यूटिव इनिंग्स में डबल फिगर स्कोर अचीव करने की बात करें तो रोहित शर्मा के सबसे ज्यादा इनिंग्स हैं 30 इनिंग्स। फिर आते हैं महिला जयवर्धने 29 इनिंग्स और रोहन कनाय वेस्ट इंडीज के 25 इनिंग्स के साथ। 148 साल की टेस्ट क्रिकेट हिस्ट्री के इकलौते खिलाड़ी हैं रोहित शर्मा, जिन्होंने ओपन करते हुए अपने पहले टेस्ट मैच में, पहला टेस्ट मैच जहां पर उन्होंने ओपन किया था, वहां पर उन्होंने दोनों पारियों में सेंचुरी लगाई। यह हुआ था साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट वाइजैग में 2019 में, जब पहली पारी में 175 और दूसरी पारी में 127 रन बना के उन्होंने यह रिकॉर्ड अचीव किया था। उसके बाद अगर हम उनके डेब्यू की बात करें तो 2013 में उन्होंने डेब्यू किया था वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट, जहां पर उन्होंने 177 रन बनाए थे। और यह रिकॉर्ड है हाईएस्ट स्कोर बाय डेब्यूटेंट बैटिंग इन टेस्ट मैचेस एट नंबर 6। रोहित शर्मा का कैप्टेंसी स्टिंट ज्यादा लंबा नहीं था। 24 मैचों में उन्होंने भारत की कप्तानी की, जहां पे 12 मैचों में हमें जीत मिली, 9 में हमें हार का सामना करना पड़ा, 3 मैच ड्रॉ हुए। इसमें इंप्रेसिव जो फील्ड शामिल है वो है साउथ अफ्रीका को एक मैच साउथ अफ्रीका में हराना, वेस्ट इंडीज को वेस्ट इंडीज में हराना और श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड को होम सीरीज हराना। यहीं पे अगर मैं कुछ रोहित शर्मा की इंप्रेसिव टेस्ट पारियों की बात करूं तो 175 और 127 साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट जो वाइजैक में मारा ही था उन्होंने 2019 में, 161 इंग्लैंड के खिलाफ 2021 में चेन्नई में, जहां पे बॉल बहुत जबरदस्त तरीके से स्पिन हो रही थी, काफी शानदार इनिंग्स थी। और टॉप ऑर्डर कोलैप्स के बाद जिस तरीके से उन्होंने बल्लेबाजी की थी, काबिल तारीफ। उसके बाद 127 जो इंग्लैंड के अगेंस्ट फिर से 2021 में ही बनाया था ओवल में, बहुत ही बेहतरीन पारी थी वो भी। और 120 ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट 2023 में नागपुर में। तो ये कुछ उनकी बहुत यादगार पारियां हैं जो हमेशा मुझे याद रहेंगी। और रोहित शर्मा के लिए मैं यही कहूँगा कि रोहित शर्मा टेस्ट सीन में बहुत लेट आए मुझे लगता है, और विराट कोहली का इसलिए लंबा था करियर बिकॉज टेस्ट में वो नेल डाउन थे। रोहित शर्मा को समय लग गया टेस्ट क्रिकेट में अपनी जगह बनाने के लिए। लेकिन अगर आप पिछले 2 WTC साइकिल्स की बात करें तो उसमें रोहित शर्मा हमारे सबसे अच्छे प्लेयर थे, सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी थे और उनका एवरेज भी सबसे अच्छा था। तो ऐसा नहीं है कि रोहित शर्मा का आप जो कंट्रीब्यूशन है उसको लाइटली ले सकते हैं। लेकिन अगर आप विराट कोहली का इम्पैक्ट देखेंगे तो वो स्टैंड आउट करता है। ना केवल रोहित शर्मा की बात नहीं है यहाँ पे, किसी भी इंडियन कैप्टन से आप कंपेयर कर लीजिए विराट कोहली का, उनका तो बहुत ही ज़बरदस्त इम्पैक्ट है जिसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब दोस्तों ये जो एक खबर है कि रोहित और विराट एक साथ रिटायरमेंट ले रहे हैं, T20 से भी एक साथ रिटायरमेंट लिया, टेस्ट क्रिकेट से भी एक साथ रिटायरमेंट ले रहे हैं, तो एक काफ़ी बड़ा सेटबैक है हमारे लिए। लेकिन उतनी ही अच्छी अपॉर्चुनिटी नई जनरेशन को टेक ओवर करने के लिए। अब देखिए मैं यहाँ पे एक बात बोलना चाहता हूँ दोस्तों कि अगला कैप्टन किसी को भी बनाए, बुमराह के अलावा जो भी अगला कैप्टन बनता है, और बुमराह को इसलिए नहीं बनाएंगे बिकॉज उनकी अवेलेबिलिटी और फिटनेस एक इशू रहती है। चाहे शुभमन गिल को बनाए ये कैप्टन, चाहे ऋषभ पंत को बनाए, चाहे KL राहुल को बनाए, कोई भी खुश नहीं होने वाला। क्योंकि जो एक वाइड एक्सेप्टेंस थी, चाहे वो विराट कोहली के लिए थी जब धोनी छोड़ रहे थे कप्तानी, या रोहित शर्मा के लिए थी जब विराट कोहली ने छोड़ी कप्तानी, एक्सेप्टेंस थी। यहाँ पे एक्सेप्टेंस नहीं है। तो मैं बस आप लोगों से ये गुजारिश करूँगा कि जो भी कप्तान बनता है, भले ही आप बहुत ज़्यादा दुखी हैं कि आपके फेवरेट प्लेयर रिटायर हो गए, प्लीज़ टीम को सपोर्ट कीजिए। उस कप्तान की सबसे ज़्यादा आपके सपोर्ट की अभी ज़रूरत होगी उसको, जो भी कैप्टन बनता है। अब लोग कह रहे हैं गिल को नहीं बनना चाहिए, इसको नहीं बनना चाहिए। देखिए जो भी बनेगा वो टीम और मैनेजमेंट का डिसीजन होगा और हमें उनको बैक करना होगा। वो कोई फ़ायदा नहीं है कि वहाँ जाके हम बोले कि नहीं नहीं इसको क्यों कैप्टन बनाया, उसको क्यों कैप्टन बनाया, इसके बस की नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। इंग्लैंड अवे इज़ द मोस्ट डिफिकल्ट टूर जिससे कोई भी कप्तान अपना डेब्यू शुरू कर सकता है। तो एक बहुत बड़ा सेटबैक है।
लेकिन मुझे लगता है नई WTC साइकिल शुरू हो रही है, तो अभी सही टाइम है। और विराट कोहली ने कई बार ये कहा था कि जिस दिन मुझे लगेगा कि मुझे नहीं खेलना चाहिए, आई विल वॉक अवे। और देखिए दोस्तों, पिछले कुछ सालों में फॉर्म काफ़ी ख़राब हो गया था विराट कोहली का। विराट कोहली ने 7,500 रन 2019 तक ही बना दिए थे। अगले 5 साल में सिर्फ 2,000 रन ही बना पाए वो, तो 30 का एवरेज हो गया था, जहां उनका 58 का एवरेज था 2019 तक। 2019-20 से लेके 2025 तक उनका सिर्फ 30 का एवरेज रह गया था। तो उनकी भी आई थिंक फॉर्म ख़राब थी, और मुझे तो लगता है कि अगर कोई बंदा है जो ख़राब फॉर्म से वापस आके सब क्रिटिक्स को शांत कर सकता है, वो विराट कोहली है। लेकिन अगर उन्हें लगा कि नहीं ये सही टाइम है, और शायद फोर्स भी हो सकता है रिटायरमेंट, क्योंकि बिहाइंड द सीन्स क्या हुआ है हम नहीं जान पाएंगे। सेम गोज फॉर रोहित शर्मा एज वेल, क्योंकि रोहित शर्मा ने माइकल क्लार्क के एक इंटरव्यू में कुछ दिन पहले कहा था कि आई विल ट्राई माई बेस्ट, आई एम स्टिल गिविंग माई बेस्ट, मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ और इंग्लैंड टूर के लिए काफ़ी एक्साइटेड हूँ। सेम चीज़ विराट कोहली ने अपने रणजी कोच को कही थी कि मैं अभी इंडिया ए के मैचेस खेलूंगा, फिर इंग्लैंड में 3-4 सेंचुरीज में बनाने वाला हूँ और काफ़ी एक्साइटेड हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैनेजमेंट ने, मेरी थ्योरी हो सकता है मैं पूरा गलत हूँ, मैनेजमेंट ने बोला होगा इनको कि हम आपकी तरफ नहीं देख रहे हैं, और फ्यूचर जो है अब उसको दूसरी दिशा में ले जाने का समय आ गया है। जो न्यूजीलैंड के अगेंस्ट होम सीरीज़ थी और बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी, ये 8 टेस्ट मैच ने पूरी काया पलट दी, पूरा परसेप्शन चेंज कर दिया रोहित और विराट का। और यही होता है दोस्तों, जब आप इतने बड़े लेवल पे होते हैं ना, तो आपकी जो सिचुएशंस हैं वो इतनी जल्दी चेंज हो जाती हैं। मे बी रोहित को बोला हो कि वी आर नॉट लुकिंग एट यू एज द कैप्टन, और आप एज अ प्लेयर या तो ट्रैवल कर सकते हैं, या हम आपको देख ही नहीं रहे हैं स्क्वाड में और प्लेयर्स को हम चांस देंगे। क्योंकि आपको याद हो तो BGT के भी लास्ट टेस्ट मैच में रोहित नहीं खेले थे, तो वहाँ पे एक कंट्रोवर्सी हुई थी, वो पूरा PR वाली चीज़ हुई थी। तो शायद रोहित ने बोला होगा कि मुझे ड्रॉप किया जाए, उससे अच्छा है कि भाई मैं खुद ही रिटायरमेंट अनाउंस कर देता हूँ। सेम विद विराट कोहली एज वेल, बहुत बातें चल रही हैं कि विराट वांटेड द कैप्टनसी, बट उनको कैप्टनसी नहीं दी, तो ही डिसाइडेड टू मूव ऑन। मुझे ऐसा लगता है कि विराट को ये बोला होगा, जो मेरी थ्योरी है, अगेन आई मे बी कम्प्लीटली रॉन्ग हेयर ऑल्सो, कि हम आपको 2 या 3 टेस्ट मैचेस देंगे, अगर वहाँ पे आपकी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं आती तो वी विल लुक एट समवन एल्स, अब हम आपको अनकंडीशनली बैक नहीं करेंगे। तो ये शायद हो सकता है विराट कोहली ने बोला हो कि भाई तुम नहीं बताओगे कि मैं कब रिटायर हूँगा, मैं तुम्हें बताऊंगा कि मैं कब रिटायर होऊंगा। और शायद इसलिए विराट कोहली ने अपने टर्म्स पे रिटायरमेंट अनाउंस किया। वो गाना भी सुनेंगे आप फ्रैंक सिनाट्रा का, जो लगाया विराट कोहली ने अपनी इंस्टाग्राम पोस्ट पे फेयरवेल अनाउंस करते हुए। उसमें था कि आई डिड थिंग्स ऑन माई ओन टर्म्स। तो विराट कोहली है भी उस तरीके के कैरेक्टर जो अपनी टर्म्स पे चीज़ें करना चाहते हैं। तो हुआ क्या एग्जैक्टली हम तो कभी नहीं जान पाएंगे, बट डेफिनेटली कम्युनिकेशन गैप ज़रूर रहा है। ये अयाज मेमन का भी एक आर्टिकल आया था अखबार में, जिसमें उन्होंने कहा था कि एक कम्युनिकेशन गैप ज़रूर दिखाई देता है मैनेजमेंट और प्लेयर्स के बीच में, क्योंकि प्लेयर्स कुछ और बोल रहे हैं और फिर उसके 2 या 5 दिन बाद खबर आती है उनके रिटायरमेंट की, और दोनों ऐसे स्टॉलवर्ड्स। ये कोई हम आम प्लेयर्स की बात नहीं कर रहे हैं दोस्तों, दिस इज़ विराट कोहली एंड रोहित शर्मा दैट वी आर टॉकिंग अबाउट। तो कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन जो भी हो, इन दोनों को जितना थैंक्स बोला जाए उनके कंट्रीब्यूशन के लिए उतना कम। विराट कोहली स्पेशली, फॉर मी ही इज़ द बेस्ट टेस्ट कैप्टन आई हैव एवर सीन, और नॉट ओनली इन इंडिया, अगर मैं ओवरऑल बात करूँ तो बेस्ट टेस्ट कैप्टन आई हैव एवर सीन की लिस्ट में ही है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द नेशन और द टीम। तो भाई कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन अ ब्रिलियंट करियर। और 10,000 रन नहीं बने, ये नहीं बने, वो नहीं बने, आई डोंट थिंक सो ये मायने रखती है, क्योंकि विराट कोहली ने जो छाप छोड़ी है इंडियन क्रिकेट पे, और जो उन्होंने किया है इंडियन क्रिकेट के लिए, टेस्ट क्रिकेट के लिए स्पेशली, उसके इफेक्ट्स ना आपको आने वाले टाइम में पता चलेंगे। तो देखते हैं क्या होता है। एंड अ ह्यूज थैंक यू टू रोहित शर्मा एज वेल, जिस तरीके से उन्होंने कमान संभाली, ट्रांजिशन देखा, और अच्छे से उन्होंने यंग प्लेयर्स को ग्रूम किया, एक नए लेवल पे वो लेके गए इंडियन टीम को। वाइट बॉल में तो मैं उनको बहुत ही बेहतरीन कप्तान मानता हूँ। टेस्ट क्रिकेट में ऑब्वियसली उनका स्टिंट इतना लंबा नहीं था, तो कोहली से कंपेयर करना उसको ठीक नहीं है, लेकिन उनकी भी जो सर्विस रही इंडियन टेस्ट क्रिकेट टीम के लिए, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं एज अ इंडियन क्रिकेट टीम फैन। तो आप कैसे देखते हैं इन 2 लेजेंड्स के रिटायरमेंट को? प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। व्हाट वाज योर फेवरेट विराट मोमेंट, व्हाट वाज योर फेवरेट रोहित मोमेंट, ये मुझे बताइए। एंड होपफुली आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, काफ़ी मेहनत लगी इसको बनाने में। शाउट आउट टू शिवम हु हेल्प्ड मी विद द डेटा इन दिस वीडियो। तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, काफ़ी नज़दीक है हम 80,000 सब्सक्राइबर से। IPL भी शुरू होने वाला है, तो मुझे लगा उससे पहले एक अच्छा मौका है कि हम बात कर लें इसके बारे में, और देखते हैं आगे क्या होता है। तो मिलते हैं दोस्तों जल्दी, ध्यान रखिए जब तक अपना, टेक केयर एंड पीस।